बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज अगेन मैं आपको एक केस आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। यह है फेडरल कैपिटल का केस है, यानी इस्लामाबाद का केस है। और हम जब पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं और हम एक इस्लामाबाद को मॉडल का दर्जा देते हैं जनाब कि इस्लामाबाद की पुलिस भी एक मॉडल पुलिस है, इस्लामाबाद एक कैपिटल है। यहाँ पर जनाब प्राइम मिनिस्टर भी बैठते हैं, चीफ़ जस्टिस भी यहाँ बैठते हैं और जनाब बहुत से लोग यहाँ पे ज़ाहिर है पूरी दुनिया को यहाँ से देखा जाता है इस्लामाबाद से। अफसोस की बात यह है कि इस्लामाबाद पुलिस का जो रवैया गुज़श्ता कई मंथ से चल रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक उसकी सूरत नज़र आ रही है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो मामलात हैं, ये जो रूरल इस्लामाबाद की पुलिस है उसमें जो एसपी साहिबान से लेकर एसएचओ से लेकर नीचे तक तमाम का तमाम जो थाने हैं वो किस तरह बिकते हैं। यानी थाना लोअर बीर की बात करें, थाना कुराल की बात करें, शहजाद टाउन की बात करें, तो वहाँ पर क्या कुछ होता था। एक वाक़या मैं आपके गोशगुजार करता हूँ। वैसे तो रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर बहुत कुछ होता है। एक ये केस राजा फैसल एडवोकेट, जिसको वहाँ पर जो है वो कत्ल किया गया जिस तरीके से, और एक 1.5-2 मरले का प्लाट बनाने के बहाने उसको कत्ल किया गया। इसी तरीके से एक केस और है, एक लड़की का केस है जो कि थाना नीलोर का केस है, और वो किस तरीके से उस लड़की को भी कत्ल किया गया। ये दोनों केस ऐसे हैं कि जिसमें मैं समझता हूँ कि ये जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं हमजा शफकात, जो आईजी इस्लामाबाद हैं, जो चीफ़ जस्टिस हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर के लिए भी सवालिया निशान है कि अगर इस्लामाबाद में इस तरह के केसेस मौजूद हैं तो आप पूरे पाकिस्तान की बात कैसे कर सकते हैं। मैं लड़की का केस तो आपके सामने बाद में रखूंगा कि जिसको गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है, सरेआम कत्ल किया जाता है, और पुलिस की इंतहाई नाकिस कारकर्दगी वहाँ पे उसमें नज़र आती है। और रमज़ान मुबारक के मंथ में उस लड़की को जिस तरह कत्ल किया गया, वो रोज़े की हालत में थी, वो प्रेगनेंट थी और उसको जिस तरीके से मारा गया। और इस्लामाबाद की हदूद में, बार बार इस्लामाबाद इसलिए कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद एक मॉडल का दर्जा रखता है, दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का। और यहाँ पर IG जिसके पास एक छोटा सा इलाका है जहाँ 20-22 लाख की आबादी है, उसमें इतने बड़े बड़े थाने, IG, डिप्टी कमिश्नर और सबकी नज़र होने के बावजूद ये हालात हैं। मैं आपको जनाब एक वाक़या बताता हूँ गौरी टाउन में, जो कि आपने देखा बड़ा हाईलाइट हुआ यह वाक़या। राजा फैसल एडवोकेट, ये एडवोकेट था, ये बच्चा एडवोकेट था, तो जिस वजह से हम समझते हैं कि शायद इसकी आवाज़ ऊपर तक गई। अदरवाइज़ इस तरह के कई ऐसे वाक़यात होते हैं जो पुलिस रातों रात जो है वो गायब कर देती है। पैसों के पीछे क्या कुछ होता है वो अलग से बात है। एनी हाउ, ये 16/2/2020 का वाक़या है, संडे का दिन है, और राजा फैसल एडवोकेट गौरी टाउन फेज़ 7 में अपने प्लाट पे जाते हैं। इससे थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताता हूँ कि इनके केसेस गौरी टाउन इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ पहले से कोर्ट्स में मौजूद हैं। 2 केसेस मौजूद हैं जो फाइलें यहाँ मौजूद हैं, यहाँ उनके जो कज़न हैं वो आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन मैं पहले आपको सिर्फ इस का जो बर्ड आई व्यू है वो देता चलूँ। 16/2/2020 को अपने प्लाट पे, जो कि राजा फैसल का अपना प्लाट है, वहाँ पर वो मौजूद है, और 12 मरले का वो प्लाट है। उसमें से ये कहा जाता है कि 2 मरले जनाब किसी और का था और राजा फैसल वहाँ पे मौजूद था, और जिन लोगों को आगे किया गया 2 मरले के, जो 1.5 मरले की बात की गई, वो कुछ लोग अफ़गानी थे। और जब वो अपने प्लाट में मौजूद था, कोर्ट में केसेस इससे पहले मौजूद थे गौरी टाउन इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, और उस वक्त ये वाक़या पेश है जब एक पार्टी, यानी अफ़गानी ज़ाहिर है उनको कहा जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है पुलिस इसमें आपको ऐसा रवैया रखती है। पुलिस से ज़रा एक मीडिया की बात होती है तो पुलिस ये समझती है कि शायद वो उनको डिफेंड करने के चक्कर में होते। उनसे पूछेंगे वो अफ़गानी है, तो पुलिस कहती है कि नहीं जी, हमें तो इससे तल्लक कोई नहीं है। फिर पुलिस एक और वाक़या बनाने की कोशिश करती है, झूठा पर्चा भी दिया जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा नौजवान, इस पाकिस्तान का ये यानी बैकबोन है ना, मुस्तकबिल है ये, उसको एक प्लाट, एक 2 मरले के पीछे जो है वो मार दिया जाता है, और दिन दिहाड़े मार दिया जाता है, और इस्लामाबाद में मार दिया जाता है। इससे बड़ा एक फेलियर क्या हो सकता है पुलिस के लिए। फिर क्रॉस पर्चा भी दिया जाता है, जिस घर की, जिस फैमिली में एक नौजवान भी जो है वो कत्ल हो चुका हो, उस पर आप देखें कि उसी फैमिली के ऊपर जो है वो क्रॉस पर्चा भी दिया जाए, और उसके बाद पुलिस ये तासर देने की कोशिश करे कि ये गलती जनाब इनकी तरफ से है बजाय उनकी तरफ से थे। क्योंकि एनी शायद है, उनसे बात करूँगा। एनी हो, मैं आपको ये बता दूँ कि वो वहाँ पर अपने प्लाट में मौजूद था, उसके साथ जो लोग मौजूद थे वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से लोग मौजूद थे। उसके मामू राजा एजाज़, उनके बेटे और राजा फैसल के कज़न थे। ये टोटल 5 बंदे थे वहाँ पर।
जो कि एनी शायद वहाँ पर बता रहे हैं, बाकी चीज़ें भी नज़र आएंगी। और ये लड़ाई हुई, राजा फैसल ने लड़ाई की कोशिश नहीं की। उसने कहा जी आप कागजात लेके आ जाएं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और अगर कोई मसला है तो आप थाने में चलें और चल तक बात करें। लेकिन दूसरी तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही थी, उनके पास असला भी था, जबकि पुलिस ये कह रही है कि जनाब ये जो राजा फैसल के लोग थे इनके पास भी असला था। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पुलिस न्यूट्रल रोल कैसे प्ले कर सकती जब वो इस तरह के बयान देती हुई नज़र आती है। और वो बात करती है, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और बात करती है और ऑन द रिकॉर्ड और बात करती है। आईजी के सामने कुछ और बात करती है, शाम को बैठ के उनके साथ और बात करती है। तो पुलिस का एक मुकम्मल यहाँ पर फेलियर भी नज़र आता है। ये इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। एनी हाउ, ये 7 बंदे हैं, उधर से लोग आते हैं, असला जो उनके पास है, बचने की कोशिश करता है, वो थाने की बात करता है, लेकिन उसको वहाँ पर रोक लिया जाता है। उसकी गाड़ी के सामने जो है वो लोग आ जाते हैं। जो थाना कुराल में हम ये देख रहे हैं कि यूसुफ खान जो है, वल्द गुल मस्त खान अफ़गानी है, उसने पहले गाड़ी को आगे से रोकने की कोशिश की, और फिर उसके बाद उसने सारे, क्योंकि काफ़ी लोग थे, उन्होंने गाड़ी को रोक लिया, घेर लिया। घेरने के बाद उसने गाड़ी स्पीड में निकालने की कोशिश की, तो आगे से उसको मारने की कोशिश की। वो गाड़ी की विंड स्क्रीन जो है वो भी टूटी हुई है, और फिर पीछे आगे उसने जो है वो फायर किया, जो कि सीट से उसको गोली लगी, और उसके बाद वो पिम्स में उसको लाया गया, और वहाँ पर उसके बाद CMH उसको मुंतकिल किया गया। ये ओवरऑल सूरत हाल थी। 17 खून की बोतलें उसको लगीं, और 1 हफ़्ते के बाद उसकी यानी डेथ हो जाती है राजा फैसल एडवोकेट की। अफसोस इसमें यह है कि FIR में जो इन्होंने दिया, जो इन्होंने बंदे बताए कि ये लोग हैं, कुछ और लोग भी ये नामजद करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग हैं मेन कल्प्रिट जिनके साथ इनका केस है, लेकिन पुलिस रातों रात जो है वो कुछ मज़ीद जो है वो चीज़ें तैयार करने की कोशिश करती है। इसमें अफसोस की बात यह है कि अगर वो 4 बंदे अफ़गानी हैं, मसला 1.5 कनाल का मसला 12 मरले की जगह है, जिसमें 1 मरला या 1.5 मरला ये शो किया जाता है गोरी टाउन की तरफ से कि ये उन लोगों का मलकियत थी, उन्होंने अपना 1.5 मरला लेने के लिए ये गोलियां चलाई, और वो लोग हैं अफ़गानी। तो इसमें एक तासर जो है ना अजीब तरह का दिया जाता है। और अगर कानून को हाथ में लेना है और वो लोग भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान मौजूद होंगे, और इस तरह के कई अफ़गानी हैं, आपको रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कई ऐसे एरियाज नज़र आते हैं जहाँ पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ देती है, पुलिस उनको जो है वो कार्ड भी बना के देती है, पुलिस पैसे भी लेती है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सबको पता है, और थाने भी बिकते हैं, ये सबको पता है। लेकिन मैं ज़रा इसकी नादरा, FIA, IB, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इन सब को इल्म है कि कितने अफ़गानी यहाँ पे रहते हैं और भत्ता कहाँ कहाँ पे जाता है। और ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है कि जब यहाँ पर अफ़गानियों को इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ के बड़े 62 शख्स अफ़गानियों को इस्तेमाल करते हैं, और वो उनके ऊपर केस डालने की कोशिश करते हैं, और वो अफ़गानी यहाँ से भाग के मुल्क से फ़रार भी हो जाते हैं, और उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। मैं इसमें देखा कि इस्लामाबाद के जो बार के सदर हैं ज़फ़र खोखर, जनरल सेक्रेटरी जो हैं मिर्ज़ा, उनकी भी मैंने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने भी इस केस को हाईलाइट किया। और यहाँ तक ये होता है कि हमने देखा कि SP मलिक नईम साहब जो हैं, SHO जो हैं इश्तियाक शाह पहले थे, अब उसके SHO को असजद हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। फिर इसके साथ साथ जो आयो था तसद्दुक़ हुसैन, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ये समझ रहा है कि केस उसके हाथों से निकल गया, SP साहब सारा कुछ कर रहे हैं। SP साहब ये सोच कर रहे हैं कि शायद उनके पास कुछ भी नहीं है, अब तो मामला उनके हाथों से निकल चुका है, और इसकी अगर सही तहकीकात होंगी तो SP साहब, SHO साहब और तसद्दुक़ हुसैन जो आयो है उसके हाथों में से या क्या कुछ गलत हुआ है, वो चीज़ें भी सामने आएंगी। केस अभी डाइवर्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जानने की कि असल रियलिटी क्या है, सच क्या है, ये आपके सामने जो है वो पेश की जाए। ये मेरे साथ मौजूद हैं नुमान एजाज, जो कि उस वक़्त वाक़े में मौजूद हैं। इनके जो वकील हैं उनसे भी मेरी बात होती है, SP मलिक नईम से मेरी बात हुई, और बाकी जो लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई। तो उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि दाल में कुछ काला है, यानी वो कुछ शो कर रहे हैं। आला हुकाम को कुछ और रिपोर्ट दी जाती है, मदई को कुछ और रिपोर्ट दी जाती है, और रियलिटी कुछ और है। कुछ लोगों से मिला गया, अगर इसकी सीडियाँ निकाली जाएगी और उनके ऑफिस का रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा केस है जो इस्लामाबाद के डिप्टी जो कमिश्नर हैं, IG इस्लामाबाद, और इन सब के लिए है कि इस्लामाबाद में अगर इस तरह के कानून साजी, अगर आप आपके सामने सारा कुछ हो रहा है और फिर थाने में बिकते रहें, दिन दिन में ये सारा कुछ होता रहे, तो फिर आप इंसाफ क्या देंगे, पूरे पाकिस्तान में क्या इंसाफ होगा। इस पर बात करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं नुमान एजाज। नुमान एजाज, ज़रा इस केस में, क्योंकि आप गवाह भी हैं, आपके सामने ये कुछ हुआ, ज़ाहिर है सच में बड़ी ताकत होती है,
अगर आप सच बोलेंगे तो मेरे ख्याल से ये देखने वालों को भी पता चलेगा, और पुलिस का इसमें क्या किरदार है, इसमें अदलिया का क्या जो है रोल है, क्योंकि एट द एंड जो है वो सच्चाई तो सामने आई जाती है। तो आप मुझे बताएं क्या वाक़या क्या है, पुलिस का क्या रोल है इसमें? अभी तक अदालतों में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन असल जो हक़ाइक़ क्या है इसमें? नवीद साहब, बड़ा शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आप मज़लूमों की आवाज़ बने। क्योंकि राजा फैसल का मैं ज़रा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। राजा फैसल 1985 में पैदा हुआ, उसके वालिद साहब 1986 में फोत हो गए। वो उस टाइम 1 साल का था। इसका बड़ा भाई जो है इससे 2 साल बड़ा है, वो अब नॉर्मल है। बड़ी मुश्किल से उसकी वालदा ने उन्हें बड़ा किया, परवरिश वगैरह की। उनकी जो जद्दी जगह जो वालिद की तरफ से विरासत में मिली, उनके वालिद ने 1980s में वो जगह खरीदी थी। वो जगह आती है गोरी टाउन 5B में। उस जगह की इस टाइम जो मतलब 3.5 कनाल जगह है, वो एक्चुअल जो उसके केसेस राजा फैसल के चल रहे हैं, उसके केसेस हैं एहतशाम आलम साहब की अदालत में केसेस हैं। ठीक है, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं गोरी टाउन इंतज़ामिया जो इस टाइम चौधरी अब्दुल रहमान है, और ख्वाह वो शकील अब्बासी की शक्ल में हो या खोखर साहब की शक्ल में हो, जो ठीक है शायद खोखर हैं, उनकी शक्ल में हो। ये केसेस इसके चल रहे हैं, तकरीबन 1 साल पहले से केसेस चल रहे हैं। वहाँ पे कोई इसकी फैसल की जगह पे प्लाजा वगैरह तामीर होना स्टार्ट हुए, फैसल ने केसेस किए, वो स्टे हो गया काफ़ी। उस टाइम से फैसल को धमकियाँ मिल रही हैं। इस टाइम वो जो उस जगह के ये डॉक्यूमेंट्स हैं, 3.25 कनाल जो जगह, तकरीबन 3 कनाल 6.5 मरले है, मोज़ा गांधिया में ये जगह गोरी टाउन में लगती है। और इस टाइम गोरी टाउन में कमर्शियल 100 फुट रोड पे दोनों साइड पे ये जगह जो प्रॉपर्टी बनती है, इस टाइम उसकी एक्चुअल जो मार्केट वर्थ है तकरीबन 20 से 25 करोड़ है जगह की, जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग में है। गोरी टाउन वालों ने बेच दी है, आगे जिन बंदों ने ख़रीदी है, परचेज़ किया, वो उनसे रोज़ जाके तकाजा करते हैं जी कि हमारी जगह क्लियर करवा के दें। उसके बाद फैसल परचेज़ करता है ये प्लॉट है, ये गोरी टाउन की बाउंड्री से बाहर है। ठीक है, गोरी टाउन की बाउंड्री से बाहर है। उनके डॉक्यूमेंट्स ये हल्का सही है, ये आते हैं छप्पर मीर कनाल में आते हैं, 12 मरले जो जगह है। यहाँ पे फैसल 16 फरवरी को काम स्टार्ट करता है। उससे 2-3 दिन पहले वहाँ पे फैसल का नाम वगैरह लिखा हुआ था प्लॉट पे, काफ़ी टाइम से वो प्लॉट की शक्ल में था। नाम ये आए हैं, मुबैना तौर पे यही बंदे आए, उन्होंने नाम और नंबर वगैरह फैसल का काटा है, जिस पे फैसल ने कहा जी मैं काम स्टार्ट करता हूँ। हम साथ गए, काम वगैरह स्टार्ट हुआ। काम स्टार्ट हुआ तो काम ठीक हो रहा, तकरीबन काम कंप्लीट हो गया। दरम्यान में पार्टीशन हमने दीवार वगैरह लगा ली। फ्रंट पे हमने, गोरी टाउन में नहीं, ये बाहर लगती है, जो कहा जा रहा है 1.5 मरला और 2 मरला कहा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, गलत इसलिए है कि वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जगह के मौजूद हैं। अगर उनमें से किसी, अभी तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अभी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उनके जो लॉयर थे, जो कंप्लेनेंट थे पठान है, उनके लॉयर हैं, उन्होंने कहा जी हमारी जगह, उन्होंने कहा कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने एक 5 रुपए वाला स्टाम्प पेपर पेश किया, ठीक है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा स्टाम्प पेपर पे जगह खरीदी बेची नहीं जा सकती, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद हम काम वगैरह वहाँ पे स्टार्ट हुआ। इसी दौरान पठान आते हैं, उन्होंने कहा जी ये हमारी जगह है। फैसल ने कहा जी चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप अगर हैं डॉक्यूमेंट्स आप पेश करें, मैं काम रोक देता हूँ। काम हमने रोक दिया है, डॉक्यूमेंट्स जाके थाने में पेश करते हैं। उन्होंने कहा जी थाने में हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे लाशें गिराएंगे। फैसल ने कहा जी थाने चलते हैं। इसी दौरान वो दीवारें गिराते हैं, हमारे प्लॉट में इंटरफेयर करते हैं, दीवारें, अंदर वाली दीवारें गिराते हैं। फ्रंट वाली हमारी दीवार, गेट लगा हुआ है, उसमें 3-3, 4-4 ब्लॉक्स की जो रद्दें हैं, वो मतलब 4-4 फुट उन्हें दीवार हमारी गिराई। इसी दौरान हमने उन्हें रोका। जब रोका तो वो तकरीबन 20 से 25 पठान थे, उनके पास असला था, क्लाशनकोफ उन्होंने उठाई हुई थी, पिस्टल उनके पास थे, रॉड उनके पास थे। उन्होंने मारना शुरू कर दिया। हमारे 3-4 बंदे जख्मी हुए। इसी दौरान हमने कहा जी यहाँ से बीच बचाव करके हम थाने की तरफ निकलें। थाने की तरफ जब निकलने के लिए हम गाड़ियों में बैठे, फैसल की गाड़ी पीछे थी सबसे, उसे फैसल की गाड़ी को मैन उनका जो उन्होंने करना था, उन्होंने और किसी को इतना नुकसान पहुंचाने नहीं था, क्योंकि वजह जो है पीछे और थी। उन्होंने कहा जी गाड़ी फैसल की, उन्होंने गाड़ी को रोका। देन उन्होंने फैसल को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश की। उसने गाड़ी लॉक की, उसकी गाड़ी में रॉड वगैरह डाल के दरवाजे वगैरह टेढ़े हैं, फ्रंट से विंड स्क्रीन तोड़ी।
फैसल ने जब गाड़ी भगाई है तो यूसुफ खान जो था, पहले इसने फ्रंट से मारने की कोशिश की है, देन इसने पीछे से फायर करता है जो फैसल को लगा है। फैसल इमीडिएटली हम उसे फैसल के साथ, फैसल का एक और कज़न था राजा मसूद एडवोकेट, वो लेके इसे हम हॉस्पिटल लेके आते हैं। उसके बाद असल कहानी स्टार्ट होती है। हम जब आते हैं थाने, हमें तो हमारे बंदे ज़ख्मी, हम जो थाने में हमने रिपोर्ट की, हम पिम्स गए, पिम्स में इलाज वगैरह हो रहा था। इसी दौरान हमारा मतलब हमने शोर वगैरह किया जी हमारे बंदे को, लॉयर को इस तरह गोली लग गई। पुलिस इंतज़ामिया हरकत में आई। उस टाइम पुलिस का जो रोल था, उस टाइम मौके पे जो SHO थे इश्तियाक शाह साहब, ठीक है, मैं उन्हें, अगर कोई बंदा अच्छी तारीफ किसी पुलिस की, सारी पुलिस करप्ट नहीं होती, अच्छी तारीफ करना चाहे बंदा, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट 3 बंदे अरेस्ट किए। जो पहली दफ़ा बस 3 बंदे अरेस्ट हुए, उसके बाद इन्होंने कोई बंदा अरेस्ट करने की जहमत नहीं की। ठीक है। हम नॉमिनेटेड 4 बंदे थे, इनमें से एक बंदा यूसुफ खान वल्द ना मालूम, वो प्योरली अफगानी है। जो इसका जो यूसुफ खान है वल्द गुलमस्त खान, इसमें 2 यूसुफ खान है। ठीक है। जो वल्द ना मालूम है यूसुफ खान, वो इस टाइम अफगानिस्तान भाग गया। उसका हमने पुलिस को उसका नंबर, उसका घर यहाँ पे जो था, वो एड्रेस टोटल दिया। पुलिस की वर्डिंग है कि वो अफगानिस्तान भाग गया। पुलिस कैसे कह सकती है कि ये अफगानी नहीं थे? ठीक है। FIR में नॉमिनेटेड बंदा चौथा जो है वो अफगानिस्तान भाग गया। और पुलिस में किसने कहा कि अफगानिस्तान भागा? ये पुलिस में इन्हें जब हमने कहा गया ना, हमने इन्हें दी, IO थे तसद्दुक साहब, और इन्हें जब हमने डॉक्यूमेंट्स दिए, हमने कहा जी ये इनके नंबर हैं, आप काइंडली इन्हें अरेस्ट करें। उन्होंने कहा जी यहाँ से वो बंदा भाग गया अफगानिस्तान। ठीक है, यानी 3 बंदे गिरफ्तार हो गए। 3 बंदे जो पहले दिन इश्तियाक शाह साहब ने गिरफ्तार किए हैं, वो 3 बंदे थे। उसके अलावा इन्होंने किसी और बंदे को इवन के रेड करने की भी कोशिश नहीं की। वो भी जहमत अगर करते तो क्या बताइए, हमने इन्हें बंदों की पिक्चर्स दी हैं पुलिस को कि ये फलां बंदे हैं। पुलिस का रवैया उस टाइम बड़ा एक कहते हैं जालिमाना रवैया था। हमें वो बताते और रहे हैं, करते कुछ और रहे हैं। ठीक है। उसी दिन शाम को, उस टाइम फैसल को गोली लगी हुई थी। इन्हें था कि 324 है, नॉर्मल 324 का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, बाद में सुलह करवाएंगे हम। उन्होंने रात को इन बंदों को फौरन पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दिन 11:30 बजे का वकूआ है। हम CM पिम्स जाते हैं, वो जो दूसरी पार्टी है वो जाती है, फॉल्स एक लगा के कट वगैरह, पुलिस वाले ही आपको सारे रास्ते यानी आप ये समझते हैं कि उनको बिल्कुल कोई उनके साथ लड़ाई इस तरह नहीं हुई, या काउंटर पर्चा नहीं बन रहा था, या काउंटर पर्चा कोई नहीं। पुलिस के SP मलिक नईम साहब जो हैं, उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड थे, उन्होंने कहा जब बंदे पकड़े गए, उन्होंने कहा वो फॉल्स पर्चा करवाने के लिए पॉली क्लिनिक गए हैं। और उन्होंने एक मतलब, वो अब मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकता, जो उन्होंने बीच में अल्फाज यूज़ किए थे कि वो वहाँ पे गए, हमने वहाँ से उनको उठा लिया है। पुलिस उन बंदों को उठाती है, तकरीबन 1 बजे के करीब पुलिस उन्हें उठा लेती है हॉस्पिटल से, पॉली क्लिनिक से। वहाँ पुलिस कहती है जी मेडिकल नहीं हुआ। देन पुलिस लेके आती है उन्हें थाने में, अरेस्टेड हैं बंदे। शाम को तकरीबन 7:15 बजे के करीब एक एप्लीकेशन दी जाती है पुलिस की मौजूदगी में, अरेस्ट है बंदा। वो एप्लीकेशन दे रहा है कि जी फलां बंदे थे, उन्होंने हमारे एक बंदे को मारा और क्रॉस पर्चे के लिए। पुलिस हमें कोई नहीं बताती कि क्रॉस पर्चा हुआ है। पुलिस को यही था कि 324 है, गोली लगी है, बाद में हम सेटलमेंट कराएंगे, अपने पैसे बनाएंगे। जो कि मतलब आजकल आप इस्लामाबाद पूरे का देख लें कि इस्लामाबाद पूरे में जितने केसेस होते हैं लैंड ग्रैबिंग से रिलेटेड, 70% केसेस जो हैं वो आपके थाना कुराल से हैं। सही। थाना कुराल आपकी सेटलमेंट करवाता है। आपसे नीचे से आपके SDPO साहब मुलव्वस हैं, SHO साहब उस टाइम अच्छे थे, जो 2 महीने वहाँ पे रहे, उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है। अच्छे बंदे की ट्रांसफ़र जल्दी हो जाती है। SDPO साहब आपके जो मेन कल्प्रिट हैं, आपके जो थाने के उस रूरल एरिया के SP साहब हैं, मलिक नईम साहब, वो बारगेनिंग करवाते हैं मुख्तलिफ। वो एज आ पुलिस ऑफिसर काम नहीं कर रहे, वो एज आ आपका कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं। लैंड ग्रैबर के साथ मिलके आपकी सेटलमेंट्स करवाते हैं। उन्होंने कहा जी ये सेटलमेंट कराएंगे, क्रॉस पर्चा देते हैं, बाद में प्रेशराइज करके सेटलमेंट करवाएंगे। जो कि बाद में उनका IO कहता है कि जो हमने 5 बंदे नॉमिनेट किए हैं, 4 बंदे नॉमिनेट किए हैं क्रॉस पर्चे में, उसमें से एक बंदा वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। ठीक है।
मुद्दई उस जो करवा रहे हैं पर्चा पठान, वो कह रहे हैं, उनसे हमने स्टेटमेंट लिया है, ऑन रिकॉर्ड है उनकी स्टेटमेंट कि वो मौजूद नहीं था एक बंदा। अगर एक बंदा मौजूद नहीं है, आप 4 वो बंदे इन्होंने चूज किए हैं जो राजा फैसल का केस लड़ रहे हैं, ठीक है, उनको प्रेशराइज करने के लिए कि इनको बाद में सुलह के लिए आमादा करेंगे, देन उसके बाद ये होगा कि पुलिस अपने पैसे बनाएगी। क्योंकि ये जो बंदे राजा फैसल को जिन्होंने कत्ल किया, नाहक कत्ल किया, एक यतीम को कत्ल किया, राजा फैसल के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 6 माह का है, जब राजा फैसल को गोली लगी डेथ हुई वो उस टाइम 2.5 माह का था, दूसरा बच्चा 3.5 साल का है। राजा फैसल ने अपनी पूरी जवानी बचपन यतीमे में गुजारा, अब उसके बच्चे सेम वही उसी सिचुएशन में आ गए हैं। इन्होंने इनका था, ये जो 3 बंदे अरेस्टेड हैं, जिनमें यूसुफ खान वल्द गुलमस्त खान है। ये यूसुफ खान वल्द गुलमस्त खान ये गोरी टाउन का डेवलपर है, ये गोरी टाउन का डेवलपर है, ये गोरी टाउन को जगह डेवलप करके देता है। ठीक है, अब गोरी टाउन वाले कहें कि हमारा इस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक तो इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। तो कौन है आपके मेन, आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, मेन आपके इस केस में कल्प्रिट्स कहाँ से हैं? अब दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त ज़ाहिर है वो सेशन कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, तीनों जगहों से उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, हम क्योंकि ज़ाहिर है हम भी उसको देख रहे हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारे जो मीडिया के रिपोर्टर्स हैं उसने उनको रिपोर्ट भी किया कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर इस पर जो है वो सरजनत भी की गई पुलिस अफसरान की। उसमें ये भी देखा गया कि तफ्तीश ठीक नहीं है, ये भी कहा गया कि चलान जो है वो बहुत लेट क्यों पेश किया जा रहा है। और अब सूरत हाल क्या है ये ज़रा बताइएगा। अब सूरत हाल बेसिकली पुलिस का जो रवैया है ना वो बहुत शर्मनाक, मैं माजरत के साथ ये अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इतना शर्मनाक है कि पुलिस के उस टाइम के SDPO साहब फिदा हुसैन सत्ती साहब, आजकल वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एज SP हैं। फिदा हुसैन सत्ती साहब हमारे पास आते हैं, हमारे पास फातिहा के लिए आते हैं, आके घर में बैठ के बात करते हैं जी कि बहुत ज़्यादती हुई है जी, यतीम बच्चा एक मारा गया है, इन बंदों को छोड़ना जो मेन कल्प्रिट्स हैं शकील अब्बासी और अब्दुर्रहमान जो गोरी टाउन, जिनके साथ फैसल के केसेस चल रहे हैं, ठीक है, जो फैसल की जगह जो मैंने आप पहले जिक्र किया 20-25 करोड़ की जगह है वो इन्होंने बेची हुई है, उनके साथ केसेस चल रहे हैं। फिदा हुसैन सत्ती साहब कहते हैं इनको छोड़ना गुनाह कबीरा है। सेम वर्डिंग SP साहब की थी, मलिक नईम साहब की। वेरी नेक्स्ट डे फिदा हुसैन सत्ती साहब ने, जो हमारी बात हुई, उन्होंने एक ज़िमनी लिखी। ज़िमनी में उन्होंने लिखा कि जो शकील अब्बासी, हमने FIR में नॉमिनेट किए हुए हैं उन्हें, शकील अब्बासी और रहमान जो हैं ये बेगुनाह है। उन बंदों ने ना कोई बेल कराई, उन्होंने एक बेल कराई, ट्रांजिट बेल कराई पेशावर से। ट्रांजिट बेल इसलिए होती है कि आपको रास्ते में कोई पुलिस वाले ना पकड़े, आपने आके कोर्ट में अपीयर होना होता है, लेकिन वो बजाय कोर्ट में अपीयर होने के डायरेक्ट थाने में जाते हैं, जो कि लीगली नहीं जा सकते। ठीक है, थाने में जाके वहाँ पे पैसे वगैरह देते हैं। SDPO साहब फिदा हुसैन सत्ती साहब जो हैं उन्होंने पैसे लिए, पैसे लेके उन्हें बेगुनाह कर दिया। फिदा हुसैन सत्ती साहब उस टाइम SP बने थे, उन्होंने कहा जी मेरा तो कहते हैं कि सोने में उनके रंगे गए हैं कि वो यहाँ से उन्होंने एज SP ज्वाइन करना था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पैसे लिए और पतली गली से सुप्रीम कोर्ट निकल गए। पैसे कोई सबूत है या मतलब आपको ये लग रहा है? सबूत लग इसलिए रहा है कि क्योंकि पुलिस वाले इतने अच्छे तो हैं नहीं, बगैर किसी वजह के आपको बेगुनाह कर दें। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि कोई लेन देन हुआ, लेन देन इसमें बहुत, हमने सुना है कि 50 लाख के करीब फिदा हुसैन सत्ती साहब ने पैसे लिए हैं उनसे। हाँ, ठीक है, मुबैना तौर पर आप समझते हैं कि ये हुआ है और इसमें आप उन्होंने वो किया। SP जो मलिक नईम है उसका क्या रोल है, और जो तफ्तीशी है तसद्दुक हुसैन और SHO, अब केस की सूरत हाल क्या है? एक SP जो मलिक नईम है उसका क्या किरदार है? आपको लग रहा है कि वो मेरिट पे फैसला कर रहे हैं या नहीं कर रहे थे? आप IG को क्यों पेश हुए हैं? अब सूरत हाल क्या है? मलिक नईम साहब, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अगर हमारे SP लेवल के जो बंदे हैं वो अगर आपके करप्शन में इन्वॉल्व होंगे, जिनकी करप्शन SP मलिक नईम साहब के बारे में आप इंक्वायरी करा रहे हैं, गैर जानिबदार इंक्वायरी किसी और से करवा रहे हैं, वो इस टाइम डीलिंग में मसरूफ़ हैं। उनकी भी जो सर्विस है आखिरी अयाम में है, तो वो पैसे जिधर से पैसे आ रहे हैं वो बना रहे हैं। पैसे उन्होंने इस टाइम जो थाना कोराल है इस्लामाबाद में, इवन के पाकिस्तान में कोई ऐसा थाना नहीं होगा, ये थाना कोराल सिर्फ थाना कोराल नहीं है, ये सोने की कान है। क्योंकि SP मलिक नईम साहब
क्या इनमें ऐसी काबिलियत है, हमें नहीं पता। SHO भी इसी थाने में बने, SDPO भी इसी थाने में बने, SP भी इसी थाने में बने। इनकी सर्विस का ज़्यादातर हिस्सा थाना कोराल में है। मुझे नहीं पता कि सही है किस इनके पास क्या गिद्दड़ सिंगी है कि जिस वजह से इधर ही आ जाते हैं, इधर ही बार बार घूम फिर के इधर ही आते हैं। ठीक है। तफ्तीश इन्होंने की, पहले जो इनके स्टार्टिंग में मौक़िफ़ थे, स्टार्टिंग में इन्हें ये था कि राजा फैसल के मतलब केस आप वहाँ पे मौजूद थे, आपके लोगों के पास असला नहीं था? हमारे लोगों के पास असला, अगर हम एज अ जर्नल काम करवाने गए हैं, हम में से कोई ऐसा, मैं MS कर रहा हूँ, ठीक है, हम मेरा छोटा भाई साथ, वो मतलब कैडेट कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, वो असला लेके जाएगा। वालिद साहब मेरे एक हसास इदारे में मुलाजिम है, ठीक है, वो भांजे के साथ गए हैं, वो असला लेके मतलब आप लोग वैसे जनरल हम एज अ जर्नल साथ फैसल के गए हैं कि यार काम कर रहा है तो चलो चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे नाम वगैरह कटा हुआ था। हमने कहा क्या पता कोई मसला हो जाए, चलते हैं साथ। SP नईम साहब किस हवाले से कह रहे हैं कि आपके पास असला था और दीवार आपने गिराई है? SP मलिक नईम साहब का अब हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। अभी केस की सूरत हाल क्या है? अभी क्या SP नईम के पास ही सारा कुछ है? नहीं, अब तफ्तीश चेंज हुई है, तफ्तीश सुप्रीम कोर्ट पे क्या मामला हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट दी है इस पे कि एक सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट उन्हें कहा है कि आप अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपने क्यों नहीं इस जगह की मलकियत का तयन किया। ठीक है, हमने डॉक्यूमेंट्स ये दिए हैं राजा फैसल की, जो जिस केस पे इसके मर्डर हुआ है जगह पे, ये डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं कि ये उसकी जगह है, ये उसकी जगह है। पुलिस जहाँ पे उसको निशानदेही के लिए भेज देती है, लेकिन दूसरी तरफ से एक स्टाम्प पेपर आ जाता है सिर्फ, जिसकी कोई वक़्त नहीं है। अब अगर गोरी टाउन फंसता है बीच में, तो उसमें ड्रॉबैक ये है कि आपके मलिक नईम साहब जो वहाँ से पैसे बना रहे हैं, वो भी बीच में इन्वॉल्व हैं। वो अब गोरी टाउन को बचाने के चक्कर में फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं। फॉल्स एलिगेशन, जी असला था इनके पास, भाई असला हमारे पास अगर था तो गोली हमारे बंदे को लग गई, जख्मी हम सारे हुए, उसके बाद क्रॉस पर्चा भी हम पे आपने दे दिया, जिसकी इंक्वायरी हुई नहीं है, विदाउट इंक्वायरी। कोई भी ऐसी तारीख में नहीं है कि पर्चे की इंक्वायरी, विदाउट इंक्वायरी इन्होंने क्रॉस पर्चा हम पे दिया है। ठीक है। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स वो प्रूव नहीं कर सके कि उनकी जगह है, आपकी उसी जगह पे जहाँ राजा फैसल था उसको वहाँ पर मारा गया। जी जी। दूसरा ये है कि मेडिकल जो उनकी तरफ से हुआ, आपको लग रहा है वो फेक है और वो अफ़गानी है। और तीसरा जो अहम है कि वो क्रॉस जो पर्चा दिया गया वो उसकी कोई सदाकत नहीं है, यानी किसी जगह पे भी वो इनकाउंटर हुआ ही नहीं, लड़ाई हुई नहीं और कहीं वो ज़ख्मी नहीं हुआ, वो ख़ुद ब खुद अपने आप को ज़ख्मी करके वो पुलिस ने यानी आपको बताए बगैर ये नहीं पर्चा किया और मेडिकल करवाया। जो क्रॉस पर्चे की जहाँ तक बात है ना, उस क्रॉस पर्चे में नॉमिनेट 4 बंदे हैं। 4 बंदों में यानी वही लोग हैं जो फैसल के बाद पीछे जो है ना केस लड़ रहे हैं। उनमें से एक बंदा जो है, एक हमारा कज़न है, उससे तो जिन्होंने क्रॉस पर्चा करवाया है, जो दूसरी मुलजम पार्टी, उन्होंने उसको तो क्लीन चिट इस तरह दी है कि ये बंदा मौजूद ही नहीं था। पर्चे की वक़्त ही नहीं रहती कि आप 4 बंदों को नॉमिनेट कर रहे हैं। देन उसके बाद कोई उन्होंने ये नहीं लिखा कि इन्होंने किस चीज़ से हमें मारा है। इवन उन्होंने जो दरख्वास्त दी है, जो बंदे थे उन्होंने दरख्वास्त दी है, उन्होंने ये नहीं लिखा कि हमें किस चीज़ से मारा है, किस बंदे ने मारा है। जस्ट एक सिंपल सी नज़र आ रहा है कि क्या हुआ है। एक तो मुझे बताएं कि राजा आसिफ सेशन कोर्ट, उसके बाद जस्टिस अतर मिनुल्लाह, फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और काजी अमीन के जो रिमार्क्स हैं, एक तो ये है कि जो ये ज़मानत के लिए गए हैं वहाँ पे मुस्तरद हो गई। अब आपका फाइनल डिमांड क्या है? यानी आपने दरख्वास्त क्या की है? आपने तफ्तीश जो है वो चेंज कराने की आप बात कर रहे हैं, किसके पास तफ्तीश है? IG के पास आप IG इस्लामाबाद से मिले हैं, उसने क्या कहा है और इस वक्त सूरत हाल क्या है और आप चाहते क्या हैं? हम तो बेसिकली हम क्या, आप भी और कोई भी जी शहरी जो है, यतीम बच्चे, उसके यतीम बच्चा था, उसके अब एक 6 माह का बच्चा, एक 3.5 साल का बच्चा है। ठीक है, उसके लिए आवाज़ उठाना हम नहीं मैं समझता हूँ, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं, कहाँ पे गलती है? एक तो आपने पुलिस का रवैया बताया, अभी क्या सूरत हाल है? क्या तफ्तीश IG इस्लामाबाद को मिलने के बाद क्या सूरत हाल है? IG इस्लामाबाद ने आपको क्या कहा? उसके बाद केस पर यानी क्या इस वक्त सूरत हाल है? क्या तफ्तीश चेंज हुई है, नहीं हुई? आप जो कह रहे हैं कि आपके मेन कल्प्रिट्स और हैं, उनका नाम नहीं आ रहा, क्या सूरत हाल कहाँ है इस वक्त? केस कहाँ? हमें तो केस की सूरत हाल इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस नहीं करनी है। हमें सच्ची पूछें जो सीधी बात है कि पुलिस पे तो एतबार ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, पुलिस पे एतबार इसलिए नहीं है
कि आईजी साहब ने पहले हमने मुतद्दद बाद आईजी साहब को एप्लीकेशंस दी पुलिस प्रोटेक्शन की, हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, पुलिस प्रोटेक्शन की हमने एप्लीकेशंस दी हैं आईजी साहब को। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफ द रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। पुलिस प्रोटेक्शन की हमने एप्लीकेशन दी 8 मार्च 2020 को, ठीक है। हम आईजी साहब से मिलने जाते हैं, उन्हें वो कहते हैं कि आपने मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश की, इवन हमारी एप्लीकेशन मौजूद है, हम उन्हें दिखाते हैं हमने पुलिस प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन दी, हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं, कहते हैं ये मेरे पास पहुंची नहीं है। उसके बाद आईजी साहब कहते हैं कि ये गोरी टाउन किस जगह पे है, मुझे तो पता ही नहीं है। हालांकि 1.5 महीना पहले गोरी टाउन में फायरिंग हुई, आईजी साहब वहां पे मौके पे मौजूद थे, आईजी साहब ने दहशतगर्दी का पर्चा दिया गोरी टाउन में खड़े होके। वहां पे हमें कहते हैं आईजी साहब के हमें तो पता ही नहीं है कहां पे मौजूद है। अगर नहीं पता तो फिर भी तो नालायकी है ना, गोरी टाउन का उन्हें नहीं पता कि इस्लामाबाद में लैंड ग्रैबिंग से रिलेटेड 70% केसेस गोरी टाउन में हो रहे हैं, गोरी टाउन और गुलबर्ग में हो रहे हैं। आईजी साहब को अपने मातहत इतने से एरिया का नहीं पता, अगर इतनी बड़ी नायली है तो उन्हें आईजी नहीं होना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उनकी जगह किसी कॉम्पिटेंट बंदे को आईजी होना चाहिए, जिसे इवन ये पता हो, अपने थाने पता हो, अपने थानों में आने वाली जगह पता हो। तो अभी आप क्या चाहते हैं, इंसाफ? हम अब मतलब आपको क्या लग रहा है कि केस की डायरेक्शन ठीक चल रही है, नहीं चल रही, पुलिस अगर तफ्तीश नहीं कर रही, आप चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट ने जैसे वर्डिक्ट दी है इस केस में, पहले हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस इंक्वायरी को अपने अंडर ले और एक कमेटी बनाए, सिर्फ पुलिस अफसरान उसमें शामिल ना हो, उसमें आपके आईबी से हों, उसमें आपके इंटेलिजेंस एजेंसी से बंदे हों जो काउंटर चेक करें। ठीक है। एक ये जो अफगानी है इनके रोल पे हैं, इन्होंने सोसाइटीज़ वालों ने खुद तो ये जाके कोई केस करते नहीं है, इनका तरीका वारदात ये है, इन्होंने अफगानी हायर किए, ठीक है, केस करवाया, अफगानी भगा दिए। इस केस में भी अगर इश्तियाक शाह साहब को अफगानी पहले दिन 3 ना पकड़ते तो एक जैसे भाग गया अफगानिस्तान, ये बाकी भी भाग जाने थे, केस ही ख़त्म हो जाना था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, आप ये चीज़ें तो आपके सामने हैं। इसमें अगेन मैं कहूँगा कि इस्लामाबाद के बिल्कुल यानी मेन आप समझें कि पार्लियामेंट से चंद किलोमीटर के फासले पे ये इलाका है। अब आईजी इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, ये डायरेक्टली जो है वो इंतज़ामिया इसकी रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे कि कोई भी शहरी शायद आप समझेंगे कि वो पुलिस से तो उसके जो रवैया वो आपके सामने है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर चीफ जस्टिस ने भी इसका नोटिस लिया। एक तो ये है कि डिप्टी कमिश्नर और आईजी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर उनके नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है, एक एडवोकेट को मार दिया जाता है, उसकी अपनी जगह पर वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखा रहा है, वो अपनी मलकियत शो कर रहा है, अपनी मलकियत शो करने के बावजूद जो है अगर उसकी मलकियत ना भी होती तो फिर भी कानून को कोई हाथ में नहीं लेता, फिर भी ये मामला पुलिस के पास जाना चाहिए था, पुलिस इसको देखती और कोर्ट का मसला था। लेकिन एक एक शख्स को उसकी अपने प्लाट पर उसकी जो मलकियत शो कर उस पर मार दिया जाए और उसके बाद काउंटर पर्चा भी दिया जाए, अफ़गानी हूँ जिनको जो भाग भी जाएँ यहाँ से, इससे बड़ा दर्दनाक सूरत कहीं नहीं हो सकती है। इस्लामाबाद का इलाका है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है आईजी इस्लामाबाद के लिए भी, डिप्टी कमिश्नर के लिए भी। और मलक नईम जो एसपी हैं उनके हवाले से अगर कि वो एसएचओ भी इसी इलाके में रहे हैं, डीएसपी भी इसी इलाके में रहे हैं और एसपी भी इसी इलाके में है, तो इनका भी ज़रा तहकीकात होनी चाहिए, इनका भी ज़रा मनी ट्रेल ज़रा चेक करें, इनके अजीज़ व कारब के ज़रा पैसा चेक करें और कहीं बेनामी जायदादें तो नहीं बना रखी। इस लेवल का यानी अगर एसपी से लेकर तमाम मामला जो है, एसपी अगर इन्वॉल्व है तो एसएचओ या डीएसपी या एक तफ्तीशी की क्या सूरत हाल है, क्या उसका जो है रोल होगा। और जो तफ्तीशी है तसद्दुक़ हुसैन, वो अगर ये कहे कि एसपी साहब ने मुझे बताया ही कुछ नहीं है और सारी तहकीक अपने पास रख ली है, सारी तफ्तीश अपने पास रख ली है, और इससे सूरत हाल क्या नज़र आती है। और इस सिस्टम की इसीलिए बात करते हैं कि इंसाफ इस पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, कि तफ्तीश की अगर आप चेक करें कि एक जो आयो है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, उसको अगर 30 रुपये या 300 रुपये मिलेंगे तफ्तीश करने के बाद, तो फिर खुद सोच सकते हैं कि उसने एक कलम भी नहीं ख़रीदना, वो पहले दिन से ही जो यानी अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो उसके सर पे पड़ेगा, उसी को कहता है कि मुझे साथ लेके जाओ, उसे पैसे लेता है, फिर वो तफ्तीश करता है। और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, बड़े बड़े केसेस हैं, यानी जिसके ऊपर एक यानी ऐसे बड़े बड़े केसेस हैं जो इवन आप ये देखें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान भी मुतासिन में शामिल हैं। वो भी ये कहते हैं कि एक आयो जो एक अनपढ़ आयो है वो अगर आप तफ्तीश करेगा या उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, जिसके लिए तजर्बाकार पढ़े लिखे टैलेंटेड अफसरान की ज़रूरत है तफ्तीश के लिए,
एक ऐसा शख्स जो बमुश्किल से जिसने मैटर किया हो, पुलिस में भर्ती हुआ हो, फिर उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है आप समझते ही हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कितना उसको वो लेस है, उसको पता भी है कि नहीं। ऐसे ऐसे तफ्तीशी मैंने देखे हैं जो जिनको व्हाट्सअप का नहीं पता, व्हाट्सअप तक यूज़ नहीं करना आता, वो तफ्तीश कर रहे होते हैं। और इससे बड़ी बदकिस्मती इस पुलिस सिस्टम की नहीं है। और ये ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को भी देखना होगा, इमरान खान को भी देखना होगा कि आपने आवाम से वोट इस मकसद के लिए थे कि आपने जनाब इस पुलिस कल्चर का चेंज करना था और यही पटवार कल्चर को चेंज करना था। आज यही दो चीज़ें जो हैं ऐसी हैं कि जो आए दिनों हम देख रहे हैं कि कई नौजवान जो है वो अपनी जानों से जाते हैं, कई ऐसे शरीफ लोग अपनी जानों से जाते हैं कि जो आए दिनों जो है वो पुलिस भी और दूसरा पटवार कल्चर, ये दोनों कल्चर ऐसे हैं कि पैसे की खातर वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये सिलसिला कि किसी में दूर दराज एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। और ये इस्लामाबाद में इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, चीफ़ जस्टिस जो हैं, और इवन प्रेसिडेंट हाउस, ये सारे जो जितने भी इदारे हैं इनसे चंद मिनट्स के फासले पे ये एरिया है जहाँ पे ये सूरत आए रोज़ आपको ये सूरत नज़र आएगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा जनाब, ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं, IG इस्लामाबाद हैं, अगर आप इंसाफ इस केस में नहीं दे सकते, एक और केस भी मैं आपके सामने रखता हूँ, इसमें नहीं दे सकते, तो आपको इस सीट पे भी नहीं होना चाहिए। इससे यही लोग आपको शायद बाद में गिरबान पकड़ेंगे कि एक यानी इस हद तक नाइंसाफ़ी होना और पुलिस का मुलव्वस होना, ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। आज तक लिए इतना ही। मज़ीद आपकी खिदमत में किसी और स्टोरी के साथ हाज़िर होते हैं।